कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हो गए हैं। चाय के होटल पर डाकुओं ने लूट मार की है। 10 अफराद से पैसे और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो दो गए। मोटरसाइकिल सवार एक कुत्ते को उठा के ले गए हैं। कराची में अंधेर नगरी उरूज पर है। आज फिर एक नौजवान डकैती के दौरान लुकमा अजल बन गया। NED यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बिलाल को यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त कराची के जो भी हालात हैं वो आप सबको पता है। इसमें एक बेहतरीन ऑफर मैं लेकर आया हूँ और वो ये है, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। बेहतरीन बिजनेस। आपने सुना होगा बिटकॉइन बता रहा है 10 दिन में पैसा डबल करे, वो बता रहा है 20 दिन में पैसा डबल करे। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिसमें आपका एक दिन में पैसा डबल है। एक दिन में। अब वो एक दिन में पैसा डबल कैसे है? वो ऐसे है कि आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। पटवारे लोगों की आपने एक अपनी टीम बनानी है, जो भी आपके दोस्तों की टीम जो है ना, आपने लेनी है भाई एक टीटी सही वाली 10,000 की टीटी लेनी है। अब आपने जहाँ पर भी जाना है, आप आज प्लान कर रहे हैं भाई आज हम FB एरिया में जाएंगे, वहाँ जाएं 2-4 से ला भाई दे मोबाइल, दे अपना मोबाइल लिया आपने, अपनी इंजॉयमेंट की। 10,000 की इन्वेस्टमेंट एक दिन में आपकी हो जाएगी डबल। क्योंकि हम कराची वाले बड़े परेशान हैं इन हालात की वजह से। और इन हालात में अगर देखा जाए तो वोट मांगने वालों की गालियाँ निकल रही हैं, तेज़ तेज़ गाने बजा रहे हैं, हमें वोट दे दो, इसको वोट दे दो, इसको वोट दे दो। ये वोट कुछ काम के नहीं है कराची वालों के लिए। अभी रिसेंटली एक फ्रेंड के साथ सीन हो गया भाई। वो भाई आए थे UK से। वो पान के खोखे के ऊपर सिगरेट पी रहे, दम लगा रहे। एक बंदा उनके पास आ गया भाई, उसके मुंह में गुटखा। उसने बोला हाँ भाई लाइटर लेना। समझ नहीं आया उसको ये क्या मांग रहे। बोला भाई क्या चाहिए? उसमें गुटखा थूका, छालियाँ कुछ खा रहा था, वो उसने थूकी। फिर उसने बोला भाई लाइटर ले दो। ठीक है भाई, उसको लाइटर दिया। पूछा अच्छा आप कराची के लगते नहीं, अब कहाँ से? बोला मैं बाहर से आया हूँ। अच्छा आपके पास कौन सा फ़ोन है? वो एक पल के लिए उसने सोचा ये मेरे फ़ोन के बारे में क्यों पूछ रहा है। उसने बताया अल्लाह का शुक्र है मेरे पास आईफोन है, अल्लाह आपको भी देगा एक दिन। फिर उसने हंसते हुए बड़े मुस्कुराते हुए जो है ना एक जवाब दिया। बोला लगता है मेरी अल्लाह ने सुन ली है। शौक हो गया, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए मेरे फ्रेंड के। भाई उन्होंने निकाली वही 10,000 की इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया, उसने निकाली टीटी। बोला लाओ दे दो फ़ोन, दे दो बेटे, अल्लाह ने दुआ सुन ली। फ़ोन भी गया, पर्स भी गया। लेकिन आप ये देखिए कितने प्यार और कितनी मोहब्बत से ये कराची में डकैतियाँ हो रही हैं। मर रहे हैं लोग, कोई यहाँ मर रहा है, कोई वहाँ मर रहा है। ये चल रहा है कराची में, ये हो रहा है कराची में। करें तो क्या करें भाई? जहाँ पर भी जाओ कोई भी सेफ नहीं है। ना आपका माल सेफ, ना बहन सेफ, ना बेटी सेफ, कुछ भी सेफ नहीं है। कहीं प्रॉपर्टी ली भाई, वो ज़मीन खाली छोड़ी, चलो भाई 3 महीने बाद जाके देखा 10 लोग बैठे हुए, कब्जा हो गया। जाओ किसी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करो, यहाँ इतने पैसे दे दो, वहाँ इतने पैसे दे दो, कोर्ट में केस हो गया, गई आपकी प्रॉपर्टी गई, आपकी प्रॉपर्टी गई। फिर यंगस्टर्स कहाँ जाएंगे? आउट ऑफ टाउन, पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। 90% यूनिवर्सिटीज़ में आप कहीं पर भी जाओ और किसी भी स्टूडेंट को पूछो आपका BBA करने के बाद क्या इरादा है, वो यही कहेगा मैं US जाऊंगा, मैं UK जाऊंगा, मैं कनाडा जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। वहाँ पर भी कोविड आया था, वहाँ पर भी परेशानियाँ थी, वहाँ पर भी सब कुछ था। तो भाई कहने का मकसद ये कि ये चोरी डकैती सिर्फ हमारे कराची के लोगों के लिए ही है। मरना है, आपने अपना माल देना है, आपने मोबाइल देना है, नहीं देना है आपको मार देंगे। अक्सर देने के बाद भी मार देते हैं भाई, नहीं छोड़ते। ये हालात कराची के चल रहे हैं। इन हालात में क्या किया जाए? इन हालात में सबके पास एक ही ऑप्शन है, पाकिस्तान छोड़ के चला जाए। लोग डंकियां मारते हैं, उसमें मर जाते हैं। क्या मतलब समझ नहीं आता क्या किया जाए। सुबह बंदा ऑफिस के लिए निकल रहा है, गाड़ी खड़ी की, ऑफिस गया, वापस आया, गाड़ी नहीं है, कहाँ चले गई? पार्किंग वालों ने उठा ली। पार्किंग वालों के पास गया, पैसे दिए, गाड़ी निकाली, रास्ते में घर जा रहा है, रास्ते में 4 लोग आए, 2 मोबाइल पे। बोला भाई दे दो मोबाइल, दे दो मोबाइल, ले गए। घर पहुंचा, बीवी को बोला खाना दो, बोला गैस नहीं आ रही। बोला ठीक है नहाने का पानी दे दो गर्म, बोला गैस नहीं आ रही, गर्म पानी कैसे दूं, और वैसे पानी भी नहीं आ रहा। क्या है हम लोगों के पास? कुछ भी नहीं। हम कराची वालों के पास कुछ भी। आप लाहौर में जाएं ना, वहाँ पर गैस का मसला, ना वहाँ पर बिजली का मसला। वहाँ के रोड्स देखें, दुबई के रोड्स हैं वहाँ पर। समझ नहीं आता भाई ये कराची वालों के साथ, मतलब ये जुल्म, ये इंतहा होगी ना। अब सिर्फ एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन सबसे बेस्ट है। वो क्या है? पू पा पी पू, बटन दबाओ, किसी एलियन को बुला, भाई वही हालात सही कर सकता है कराची के। तो और तो मुझे नहीं लगता कोई और कराची के हालात सही कर सकता है, ठीक है ना। तो बस इसमें यही चीज़ है। अभी रिसेंटली आप देखें यूनिवर्सिटी के एक लड़के के साथ डकैती की वारदात हुई, उसको बेचारे को मार दिया।
क्या गुजरती है घर वालों के ऊपर यार। ये मोबाइल ऐसी चीज़ आ गई है कि जो लोगों की जान ले ही रही है, डेली बेसिस पे जा रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं जिनकी तो खबरें नहीं आती भाई, इनकी खबरें नहीं आती। बड़े बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल्स में कितनी मोबाइलें चल रही हैं, रोडों पर वो सिक्योरिटी नहीं है। मैं किसी डिपार्टमेंट के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे करनी है किसी के ऊपर, लेकिन ये मामला डेली के हो गए यार, डेली इतने लोग मर रहे हैं। वजह क्या? मोबाइल नहीं दिया या मोबाइल दे दिया उसके बाद भी मार दिया, गाड़ी छीन के ले गए, ये ले गए। अभी हमने अपना ये स्टूडियो बनाया, हमने ऐसे एरिया में बनाया जहाँ पर हमने आपस में ये डिस्कस किया कि यहाँ जाएंगे, नीचे गाड़ी खड़ी करेंगे तो कोई शीशे ले जाएगा। यार यहाँ तक हम सेफ नहीं है। ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन ये हैं। एक मिडिल क्लास के पास यही चीज़ें हैं। उसने सुबह डेली ऑफिस जाना है, उसने बाइक में पेट्रोल डलवाना है, जो रात में उसने डलवाया वो सुबह ऑफिस जाएगा, सब सुबह निकलेगा, बाइक स्टार्ट की, बोला पेट्रोल नहीं है, निकल गया पेट्रोल। अब वो पैदल चलाते हुए ऑफिस के लिए ख्वारी करेगा। यार ख्वारियाँ ही ख्वारियाँ हैं पाकिस्तान में, हमारे कराची वालों के लिए ख्वारियाँ ही ख्वारियाँ। तो भाई फिलहाल हमारे लिए जो मैं यही समझता हूँ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, छोड़ दो कराची। दो ऑप्शन है, एक टीटी वाला बिजनेस करो, लपेटों को लाओ, टीम बनाओ और अलग अलग एरियाज में जो है ना अपनी वाट बिछाओ। कोई पकड़ने वाला नहीं है भाई। आपने अभी क्लिफ्टन गए, 6 मोबाइल छीने, घर आ गए, रात में सीसीटीवी में फुटेज आई, बैठ के देखो वाड़ में क्या भी है। अभी भाई उसका फेस नहीं आया, मेरा फेस आ गया, बस ये देखो। क्यों? कोई पकड़ने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा। और अगर पकड़ भी लिया, 2 फोन उनको दे देना भाई, मामला खत्म हो गया आपका तय। बस लूटो, जितना लूट सकते हो उतना लूटो भाई। ये है आपका कराची। गैस नहीं, गैस वाले को बुलाओ, चेक करेगा, बोलेगा भाई लाख रुपए लूंगा, आपकी लाइन खुल जाएगी। बराबर वाले की बंद हो गई, आपकी खुल गई। आपकी गटर भरी हुई है, जमादार को बुलाओ, बोला भाई वहां पर बुश फंसा दूंगा, आपकी लाइन खोल दूंगा, 10,000 रुपये लूंगा। अबे भाई क्या अंधी मचाई हुई है, क्या रहा है हम लोगों के साथ, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जहाँ जाओ हर चीज में पैसे की बात। नादरा में जाओ, लाइन में लगे हुए, एजेंट को पैसे दिए, यहाँ भी चलो काम हो गया हमारा। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा सीन क्या हो रहा है भाई हम लोगों के साथ। तो भाई अभी हमारा इन द एंड, मतलब मेरे पास इस स्टोरी को एंड करने के लिए कुछ नहीं है यार। लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं। और दूसरा, कराची में कुछ भी हो जाए, मटन आपको ज़रूर मिलेगा। आप कहीं पर भी चले जाएं, आपका मोबाइल छीन गया, घर जाते हुए रास्ते में जा रहे हैं, कोई दस्तरखान लगा हुआ है, बैठ जाए, मटन मिलेगा आपको। भाई खिला मटन रहे हैं। कराची का दिल बहुत बड़ा है, कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। मोबाइल ले रहा है तो मटन खिला रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं खिला रहा है, मटन खिला रहा है। तो भाई अब एंड के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मतलब कि मैं इस वीडियो को एंड कैसे करूं। मैं क्या, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है। दो ये, या तो टीटी वाली पलटन बनाओ या फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। और जो हो रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं और बहुत लोग जा चुके हैं। इन द एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पू पा पी पा ये करेंगे, एलियन आएगा, हम लोग के हालात सही करेगा। और भाई ना हमारा मोबाइल छीनेगा, मोबाइल रोड पे लेके घूम रहे होंगे, कोई नहीं छीनेगा हमारा मोबाइल। वो एक एलियन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हमारे कराची के इन सियासतदानों की वजह से जो हालात क्रिएट किए हुए हैं उसकी वजह से। तो भाई संभालो अपना मोबाइल, कोई मांगे उसको दे दो, छोटा मोबाइल लेके निकलो, बड़ा मोबाइल घर पर रखो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई कुछ भी मांगे उसको चड्डी में उतार के दे दो, भाई ये ले भाई, ये भी ले जा, मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं मारी, मुझे गोली नहीं मारी। जिंदगी है तो सब कुछ है। या फिर आप बाहर जाने की अपनी तैयारी करो। अस्सलाम वालेकुम।